Very nice morning to you. This is Prakash Puranik sir for you and for chemistry. You are entering into a competitive examinations approach to become doctors and engineers and any other competitive examinations. I am starting my very first session of chemistry as the beginning of the entire syllabus of 11th and 12th necessarily required for competition examinations in a very nice, simplest, shortest possible form, but with a huge effect of your performance. आज मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूँ. द सेशन फर्स्ट दिस इज क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट की एक मजबूत फाउंडेशन होती है. केमिस्ट्री की फाउंडेशंस वो यूनिवर्सल है. अब ये जो आज का सेशन है वो किसी को भी फायदे का है. दिस इज हेल्पिंग एनीवन, दोज हु आर इन 9th standard, those who are in 8th standard, those who are in 10th standard. This is wonderful. This session includes all wonderful basic aspects which we normally are lacking. I as a student also was lacking, and therefore initially I found the subject was difficult. आपको ऐसी ट्रिक्स, फंडामेंटल्स, वन लाइनर्स, छोटे छोटे करिश्मे दूंगा जो बहुत जॉयफुल है एप्लीकेशन में, और यू विल स्टार्ट लविंग सब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे यू परफॉर्म व्हेनेवर यू अपीयर फॉर एग्जाम्स. इस सेशन में केमिस्ट्री के वो राज हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जो आप इंजीनियरिंग करो या मेडिसिन करो या कल उठ के एमएससी बीएससी करो, ग्रेजुएशन करो, कहीं पर भी ये बातें काम आए. सो एज आई सेड, नो मोर टाइम टेकिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सेशन 1 का नाम देता हूं बेसिक यूजफुल एस्पेक्ट्स फॉर all your examinations, all your competitive examinations. नीट है, जेईई है, ये दो ज़्यादा फोकस है, एंड ऑल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो ये सेशन 1 का नाम है. इसके मैं आपको इस सेशन के कंटेंट्स लिख के देता हूँ, लेकिन ऑल फंडामेंटली लेंगे. स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस कहते हैं उसको, वो लेने वाले हैं. शुरुआत करें. फर्स्ट कॉन्सेप्ट वो है केमिकल सब्सटेंस. आपको एक सेकंड भी इसके बगैर चलेगा नहीं, ट्रस्ट मी. आपका कितना भी सब्जेक्ट अच्छा होगा या आपको कितनी भी मेहनत होगी, आप एक बात नोट करेंगे, जब तक आपको ये मैटर की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, मैटर जिसको हम कहेंगे मैटर, केमिकल सब्सटेंस, ये एकदम द वेरी प्राइम फाउंडेशन है फ्रेंड्स, वेरी प्राइम फाउंडेशन. यहीं से आपको पता चल जाता है कि अरे सब्जेक्ट बड़ा आसान लग रहा है ये तो चले, क्योंकि मैटर के बगैर तो एक लाइन क्या, एक वर्ड भी नहीं आगे. तो जिससे साथ आपको प्रतिपल रहना है, योर एवरी ब्रेथ इज कनेक्टेड एंड इज डिमांडिंग दिस नॉलेज. व्हाई नॉट टू क्लियर इट फर्स्ट? सिंपल एज दैट. रिमेंबर. चले, देखिए, कोई भी चीज एटम की बनी है, टाइप्स ऑफ मैटर. द एंड ऑफ द यूनिवर्स इज एटम. कोई चीज़ को तोड़ते जाओ, ख़त्म करते जाओ, बारीक करते जाओ, एक पॉइंट ऐसे आता है जो फंडामेंटल पार्टिकल है, अल्टीमेट पार्टिकल है. कुछ बातें सिर्फ बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, उसमें फिर बहुत वक्त चला जाता है. फंडामेंटल पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन एवरीथिंग. फिर वो कंपाउंड बनाना हो या रिएक्शन करनी हो, अल्टीमेट पार्टिकल
भी नाम दे सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का अल्टीमेट एंड एटम होता है। एटम इज द लास्ट पार्टिकल, इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ओके फाइन। इसका मतलब एनीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एनी मैटर is composed of atoms. Remember, कहीं से भी वो atoms का बना हुआ है। This is atoms. Imagine this is atom. Something like that. The minute, the tiniest particle. Ultimate last end of the matter is atom. Infinite atoms. बनता है एलिमेंट। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम। ये अगर कोई चीज है, ये एटम है, ये एलिमेंट है, अगर टुकड़ा, पीस ऑफ सब्सटेंस, ये मैटर है। अगर इसका पार्टिकल ये है तो सभी की साइज सेम होगी, सभी का मास सेम होगा, सभी आइडेंटिकल होंगे, सभी सेम होंगे, सभी का बिहेवियर सेम होगा। एक अगर जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकालेगा तो सभी जल के वही करेंगे। नेचर, मास, बिहेवियर, आइडेंटिकल एटम्स, राइट वर्ड। आइडेंटिकल एटम्स मेक एन एलिमेंट। So simple. Make an element. Element is made up of identical atoms. Identical, all same in mass, in energy, in nature. आइडेंटिकल में सब कुछ आ गया। अंडरलाइन, आइडेंटिकल एटम्स मेक एन एलिमेंट। एक कॉमन मैन को समझाने के लिए, किसी भी चीज़ का टुकड़ा है यार, अगर एक चीज़ लेते हैं तो उसके सभी पार्टिकल उस चीज़ के बने हैं। लकड़ी लेते हैं और सभी के पार्टिकल एक पार्टिकल जैसा है, वैसे सभी पार्टिकल है। एलिमेंट आर शोन बाय सिंगल फॉर्मूला, single expression. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, क्या है ये सब? These are all single expressions. किसमें है? Put in periodic table. Remember this. 108, 110 हम जो भी जानते हैं। Periodic table is made up of, is composed of all elements. Elements contain identical atoms. चलते हैं आगे, सुनते रहिए, सो मत जाना यार, सो मत जाना। थोड़ा सा ब्रेक इसलिए मैं लेते रहूँगा कुछ सेकंडों का, आपका भी दिल बना रहे। दिल तो बच्चा है जी, कहीं भी फिसल सकता है, सो मत जाना। ओके, आगे चलते हैं। तो ये एलिमेंट्स देखो धीरे धीरे उठ रहे हैं हम, कोई वैक्यूम नहीं, कोई गैप नहीं। बिकम योर ओन सेल्फ अ टीचर आफ्टर नोइंग केमिस्ट्री थ्रू मी। आप किसी और को बेशक पढ़ा लो, इतना आसान है सब्जेक्ट। रिमेंबर, हाँ, अगर उसको स्ट्रेटेजी से चले, कंटिन्यूटी से समझ में आए तो ही उसकी मजा है। ठीक है, तो एटम से बनता है एलिमेंट। एलिमेंट कंटेन्स आइडेंटिकल एटम। पहचान कैसे? तो सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन। चला जाए नेक्स्ट।
मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, ये जो मैं आज मैटर ले रहा हूँ इसके बियॉन्ड कोई केमिस्ट्री नहीं। ये जो मैटर आज आ रहा है आपके सामने, ये आपका एकदम फंडामेंटल मैटर एस्पेक्ट्स है। उसके यूनिवर्स में इसके बियॉन्ड कोई मैटर नहीं, नॉट ओनली इन सब्जेक्ट, पूरे यूनिवर्स में ये चीज़ें एग्जिस्ट होती है। कोई भी चीज़ या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो वो होगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए पूरा कवरेज ले रहा हूँ। फाइन, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की दो बातें हैं, इसको कह देता हूँ मैं सिंपल मॉलिक्यूल फिलहाल। चलो, मैंने कहा है कम शब्दों में सब्जेक्ट समझना है। आज तो भी पहला सेशन है, थोड़ी स्टाइल मारी, थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ, थोड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आपको जब एक बार मैं आपको लाइन अप कर दिया, मेरी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती है 2-3 सेशन में, देन वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। एटम, 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 व्हाटएवर, डॉट डॉट डॉट, कितने भी हो सकते हैं। कैसे एटम्स? सेम, सिमिलर एटम्स जब कंबाइन होते हैं, प्लस किया ही है मैंने, तब बनता है मॉलिक्यूल, तब बनता है मॉलिक्यूल। सेम टाइप के एटम्स, जैसे कि यार ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला के बनता है O2, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिला के बनता है N2। 3 एटम कंबाइन होते हैं तो ओजोन भी बनता है, O3 इज ए मॉलिक्यूल, O इज एटम, फॉस्फोरस इज एटम, उसके 4 एटम कंबाइन होते हैं, ये डिफाइंड है, ये सॉफ्टवेयर है यूनिवर्स का, नेचर का, ईश्वर का, जो भी नाम दो। 4 ही एटम कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल बनने में फॉस्फोरस के। सल्फर के 8 एटम कंबाइन होते हैं। देखिए सल्फर के 8 एटम कंबाइन होते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फॉर एवर दे कंबाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। वेरी गुड। सो ये मॉलिक्यूल्स हैं। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2, Cl2, Br2, एसिड हो गया, AS4। देखिए आप इनको तोड़िए तो सल्फर एटम्स गिरेंगे, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल को तोड़िए तो फॉस्फोरस के एटम्स गिरेंगे। तो जो माल होती है एक ही टाइप के मणियों से बनी होती है, तो वो वाली बात है। सो दिस इज माला जपते हैं तो जो माल इज ए मॉलिक्यूल, माल, माला, मॉलिक्यूल, माला, MOL, ऐसा कुछ याद रखो यार, तरीका है। सेम टाइप के एटम्स जब कंबाइन होते हैं, ये और एग्जांपल दे दिए, तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चलो नाम दे देता हूं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड मॉलिक्यूल नाम दे दिया, तो इसको नाम दे दो सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपली मॉलिक्यूल तो भी चलेगा। मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल। यार यहाँ पर भी यही बात है, राज तो वही है, एटम, 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 बट कैसे? आप ही बोलोगे, डिफरेंट एटम्स, अगेन कंबाइन केमिकली, कंबाइन केमिकली, और बन जाता है कंपाउंड मॉलिक्यूल, जिसको हम कंपाउंड्स कहते हैं अक्सर। कंपाउंड या सिंपल मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल में अंतर क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स में सेम एटम्स कॉम्बिनेशन करते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं। चलो सैकड़ों मिलियंस कंपाउंड्स हैं नेचर में, लेकिन अब क्रिस्टल क्लियर हो गए। आपको Cl2 सुनने में आया तो मॉलिक्यूल कहेंगे, लेकिन H2O सुनने में आया या लिखने में आया, पढ़ने में आया
तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स, पानी हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल है। रिमेंबर, हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट खाते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल है। दो अलग अलग एटम है, सोडियम एंड क्लोरीन, दो अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे थाउजेंड्स H2SO4 हम चूना लगाते हैं अच्छे अच्छों को, वो कैल्शियम कार्बोनेट है यार। चूना लगाना सबसे फेवरेट केमिकल है हमारा, हम अक्सर ज़िंदगी भर चूना लगाते हैं, खुद को भी और दुनिया को भी। वो चूना भी कौन है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तीन अलग अलग एटमों से बना हुआ है। कंपाउंड है वो, कॉम्प्लेक्स है वो, कंपाउंड मॉलिक्यूल। चाहिए उतने ले लो, मिलियन से, ज़िंदगी कम पड़ेगी। HNO3 एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन से बनता है एल्यूमिनियम सल्फेट। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन से बनता है अमोनियम क्लोराइड। समझ रहे हैं? तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं। वेरी गुड, आगे चलें। नेक्स्ट मैटर में जाएं तो क्या पता चला? तो सब अच्छा, इनको भी तोड़ो एटम ही गिरेंगे, इसको भी तोड़ो एटम ही गिरेंगे। एटम इज द लास्ट पार्टिकल। एटमों की पूरी क्रिएशन है केमिस्ट्री या कोई भी केमिकल सब्सटेंस। चला जाए, वेरी नाइस। आगे चलते चलते बात ध्यान में आ रही है कि सब एटमों का ही बना हुआ है यार चक्कर। आयन, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। ओ, केमिस्ट्री इज नेवर विदाउट आयन्स। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, यार लोगों को ये कई टीचरों में भी ये बातें हैं, ऐसा नहीं कि हम आप ही को दोष देंगे। इतना क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग और सिंप्लीफाइड, कोई इसको गंभीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये एक दो सेशन के बाद आप केमिस्ट्री विल ब्लॉसम। हमें केमिस्ट्री ब्लॉसम करनी है बॉस। सिर्फ पढ़ के रट के हैवी नहीं घूमना है कि रटा हुआ याद आएगा कि नहीं। रटना ज़रूरी बन पड़ता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ रटे हम। गुड। आयन का मतलब होता है, आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी से बनी हुई चीज। अ मैटर, शेवटी अल्टीमेटली वो मैटर ही है। अ मैटर फॉर्म्स किससे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरलाइन द वर्ड ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में दो बातें होती है, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा वो मैटर। जैसी अपनी अपनी आदत, जैसी अपनी अपनी फितरत, जैसा अपना अपना स्वभाव। पॉइंट इज ट्रांसफर किसका रे? इलेक्ट्रॉन का। अंडरलाइन द वर्ड इलेक्ट्रॉन की लॉस या गेन्स से जो मैटर क्रिएट होता है उन्हें आयंस कहते हैं। इज नोन एज, आर नोन एज, इन चक्करों में न पढ़ो। ये बच्चों की अप्रोच है कि मैं पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ इज नोन एज, तब तक शाम हो जाएगी रे, फिर कुछ दिखेगा नहीं आपको। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा करें, शॉर्ट फॉर्म में समझा करें। ज्ञानी बनना है, रिमेंबर दिस थिंग, विद्वान नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है, जो आपको और पूरी दुनिया को काम आता है। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे छोटी छोटी बातें बताते रहूँगा। इसको कहते हैं मोटिवेशनल सेंटेंसेस। ज्ञानी बनना है, लर्नेड बनना है, एजुकेटेड नहीं, सिंपल। तो ये बातों को समझना आपने। रिमेंबर, हमने लर्नेड बनना है। एजुकेटेड बहुत घूम रहे हैं चिल्लर, लर्नेड आर काउंटेबल्स एंड दे रन द नेशन, दे रन द होल यूनिवर्स। सो एंड इसके लिए उसकी सतह तक जाना ज़रूरी है, उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है, उस कॉन्सेप्ट की आत्मा समझना ज़रूरी है। और ये उद्देश्य लेके मैं आया हूँ, और यू विल रियलाइज द डिफरेंस इन दिस केमिस्ट्री अप्रोच एंड व्हाट यू सी अराउंड। ऑल आर वंडरफुल, अप्रोच काउंट्स, दैट्स इट, ऑल आर वंडरफुल, नो इश्यूज एट ऑल। आयंस, मैटर जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिमेंबर, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट्स।
और वो जो मैटर बना उसको कहते हैं कैटायन, उसको कहते हैं कैटायन। पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है वो कैटायन है। रिमेंबर, वो अपनी अपनी फितरत आदत के अनुसार है। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन करने की आदत है वो कभी लूज नहीं करते, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। रिमेंबर, उसको कहते हैं एनायन। तो एनायन और कैटायन का कॉमन नाम आयन है। कैटायन आर पॉजिटिव चार्ज, एनायन आर नेगेटिव चार्ज। सो सिंपल। कैटायन इसलिए नाम दिया, ये टुवर्ड्स कैथोड जाते हैं, इसलिए कैट पहला शब्द है। कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड कैटायन है ये। एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, टुवर्ड्स एनोड, इसलिए एनोड। एन पहला लेटर है। एनायन जो एनोड की ओर भगे वो एनायन, जो कैथोड की ओर दौड़े वो कैटायन। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। तो यार बेटा, कैटायन पॉजिटिव तो नेगेटिव की ओर ही जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव की ओर जाएगा, उससे ये नाम पड़े। तो इस नाम के राज भी जान लो। कैटायन क्यों कहा गया? वो कैथोड की ओर भगता है। कैट, CAT, कैथोड के पहले 3 लेटर्स। एनायन क्यों नाम दिया? वो एनोड की ओर भगते हैं। एनायंस ऑपोजिट की ओर भगते हैं। चलो, तो ये आयनों की बातें हो गई। ये भी तो मैटर का फॉर्म है यार। गुड, चले। और ये जो उनके चार्ज है उन्हें वैलेंसी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हुए रे, सोने का नहीं। मैं देख रहा हूं 2-3 जने सो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज जस्ट अ गुड वर्ड, इतना याद रखो तो भी बहुत है यार। फिर इज नोन एज, आर नोन एज, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ मैटर किससे बनता है वो मैंने पहले ही बता दिया। लॉस या गेन से बनता है। रिमेंबर, पैसा गंवा दिया गरीब बन गया, पैसा आ गया अमीर बन गया, अमीर का ए हो जाता है। लाइक दैट, एनायन इज अमीर, समथिंग। इलेक्ट्रॉन लिया उसने, वो वाली बात है। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन मैटर इज नथिंग बट वैलेंसी ऑन मैटर। ये मैंने गुड वर्ड दे दिया, खत्म। इसका मतलब पॉजिटिव वैलेंसी या नेगेटिव वैलेंसी। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होता है। वंडरफुल। तो ये मेरा पहला अंडरस्टैंडिंग है मैटर। ट्रस्ट मी, एनी केमिकल मैटर, आप 10 साल पढ़ो, 100 साल पढ़ो केमिस्ट्री, ये चार मैटर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं। तो 10 आई कंक्लूड टॉपिक फर्स्ट, जिसको मैंने हमने नाम दिया केमिकल सब्सटेंसेस। दैट मीन्स a chemical matter, a chemical substance can be not other than this. It can be either atom, एटमों से बनता है एलिमेंट, इसलिए दोनों एक दूसरों के एवज में। You can speak at the place of each other. Normally atom is more understood, spoken, written, because the element contains atom only. Fine. So it is connected word and one word. This only makes molecule. These only makes compound molecules. Yes. And these only makes ions. Ions can be anything. Ions can be element. Ions can be molecule. Ions can be compound. Ion is the commonest word. एक और लिखना हो तो लिख सकते हैं। आयंस कैन बी एनीथिंग। आयंस कैन बी एलिमेंट, आयंस कैन बी मॉलिक्यूल, आयंस कैन बी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। वेरी फर्स्ट ब्रिक, फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर लॉन्ग एंड ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री टुवर्ड्स
competitive examination, and lot of other things to do. So I'll remove this. I am here to make you learned in subject, that you will be automatically educated, learned बने हम, and you start teaching your friends. इतनी केमिस्ट्री समझ में आ जाए कि आप अपने दोस्तों को सुनाने लगे, समझाने लगे, and you become a teacher. That is my achievement and my success. कौन सी एग्जाम क्रैक करनी है यार? ये कंपटीशन एग्जाम कोई इतना डिफिकल्ट थोड़ी है. हम लोगों ने उसको बना दिया डिफिकल्ट, डरा डरा के और डर डर के. ओके, और ये हर सब्जेक्ट की बात है. ये मेरी बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का हूँ, इसलिए हर सब्जेक्ट में ऐसे राज हैं, फंडामेंटल्स, कि आप उसको पढ़ लो और फिर जो भी लाना है ले आओ मार्क्स. एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मार्क्स. टॉपिक सेकेंड, मैं नाम भी देता रहूँगा टॉपिक करके. सेशन 1 ही चल रहा है. टॉपिक सेकेंड चले. तो ये थी केमिकल मैटर. चलो, अकरेंस. ये बड़ी ज़रूरी बात है. ये जो मैटर आपने सीखा, ये जो आपने समझा कि अरे इसके बियॉन्ड सब्जेक्ट ही नहीं है, कितना आसान. देखिए, कोई भी चीज़ वो 4 चीज़ों में से हो सकती है, और कोई चीज़ बनाई नहीं है नेचर ने, अस्तित्व ने, ईश्वर ने, जो भी नाम दो. ओके, गुड. केमिकल मैटर. ऑलराइट, केमिकल मैटर का अकरेंस. एवरी, सबसे पहली फिलोसॉफी जान लो. एवरी मैटर हैज इट्स डेफिनेट कंपोजिशन, एक तो, एंड अकरेंस इन नेचर. रैंडम नहीं है इनका अकरेंस, रैंडम नहीं है, फिक्स है. एवरी मैटर हैज ए डेफिनेट अकरेंस. चले, हमें ज़रूरी बातें लेनी है. एज आई सेड, आवर अप्रोच, आवर फोकस इज यूजफुल थिंग्स. ओके, चले एग्जाम्पल्स और ज़रूरी बातें भी कवर कर लूँ. दैट मीन्स कोई चीज़ें या तो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी. ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स, नेचर, स्टेट्स ऑफ मैटर. तो ये एज ए गुड केमिस्ट्री स्टूडेंट हम जान लें कुछ बातों को. कंपोजिशन भी अब दे रहा हूँ, अब मैं कंबाइन कर रहा हूँ. तो देखिए, H2, H never exists as H. Hydrogen never exists as H. Hydrogen exists as H2. Hydrogen as H2. You will never find single H. ये राज जानना जरूरी है. Yes, ये occurrence. Oxygen exists as O2 या O3. You will never find O in nature. Remember, likewise अगर बातों को सोचे, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2, remember आयोडीन I2, फॉस्फोरस P4, सल्फर एसिड. इसको याद करो, इसको रटो, इसको समझो. अकरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसको कुछ भी नहीं लिखना है. Do not write anything for anything. They are all defined. Remember. तो ये मॉलिक्यूलर है. ये सब मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको. पहले मॉलिक्यूल समझा दिया है मैंने आपको. How nice. So everything is known and will remain known further also. तो ये एलिमेंट आर्सेनिक AS4 like that, like this. Nitrogen N2, remember, fine. But carbon elemental form. तो क्या नॉलेज निकली?
carbon never exists as a molecular form. Simple. Carbon, all metals, elemental form. They are never molecular form. Elemental only. Element समझा दिया. इसके पहले सिंगल एक्सप्रेशन. वेरी गुड. सो इट इज आप कुछ भी लीजिए, दुनिया की कोई भी किताब में Na2 नज़र नहीं आएगा, Cu3 नज़र नहीं आएगा, Zn2 नज़र नहीं आएगा, एल्यूमिनियम 3,4 नज़र नहीं आएगा. दे आर ऑल एलिमेंटल. सिंगल एक्सप्रेशन. कितनी भी है ऐसे, गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, क्या नहीं है, जितनी भी है आप जानते हो. तो नॉलेज क्या, वन लाइन क्या निकली कि यार मेटल्स एग्जिस्ट एलिमेंटली, दे डू नॉट एग्जिस्ट मॉलिक्यूलर. कार्बन एग्जिस्ट एज सी. दुनिया की कोई भी किताब में कार्बन सी नज़र आएगा, C2, C3, C4 नहीं नज़र आएगा. वेरी नाइस. तो सुन रहे ना आप, समझ रहे हैं ना बाबू. हाँ, एक सो रहा है, सोने का नहीं. तो वेल, we have spent very bad time all this last 7-8 months, so this is perhaps a good change and a very different way of learning this subject. और आप जब कंपटीशन एग्जाम्स की किताबों की सब सॉल्व करेंगे, वो स्थिति ले आता हूँ मैं बहुत जल्दी एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस. तो एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल ओनली. रिमेंबर, मेटल्स नेवर एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल. लाइकवाइज एंड रेस्ट जो है, इनर्ट गैसेस ऑल्सो आर एलिमेंटल. दे आर ऑल्सो एलिमेंटल ओनली. देखिए ना, हीलियम He2 कभी नहीं दिखेगा, Na2 Na3 कभी नहीं दिखेगा, Ar, xenon, radon. रिमेंबर, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सीक्वेंस में लेता हूँ, xenon and radon, they are all single formula occurrence. सबका occurrence have their definite state. Hydrogen, G and a gas, ozone, oxygen, gas, chlorine, gas, fluorine, remember, gas, bromine, liquid, iodine, solid, phosphorus, solid, sulfur, solid, arsenic, solid, nitrogen, gas, carbon, solid. Remember, all these solids, inert gases, लिखा ही नाम, gas, ये फिक्स हैं. They are defined occurrence. Remember, well, they are defined occurrence. Remember this thing. So ये occurrence की बातें हो गई. And let me write, rest all compounds. अब you can't put it in, in list. Millions of compounds are there. Water exists as H2 only. Compounds with are a definite composition. क्या बात करते हो? You will never find N3. You will never find H3. You will never find H2O as something else. 2:1 only. Never ever. You will never find चूना जो हम लगाते हैं, as I said, दुनिया को और खुद को भी, 113. Remember. So ये composition fix है, ये solid state के हैं. Rest are in compound form, again in compounds, solid, liquid और gas. याद रहे. तो ये endless है, वो तो फिर वक्त के साथ साथ आने वाला है. It's not that we can finish it today. So my second topic was occurrence of this substance, chemical matter. Now in the next session we will do, मैं एक और टॉपिक ले रहा हूँ, we call it as weights, weight concepts. Remember this. Oh, the most important, the most useful for numericals. आपको तो पता ही है, मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं क्योंकि मैं वक्त के साथ साथ बोलूँगा. न्यूमेरिकल तो
प्राइम हिस्सा है केमिस्ट्री के हमारे सिलेबस का। और न्यूमेरिकल्स तभी स्ट्रांग होते हैं जब आपको ये वेट्स और जो भी आने वाली बातें पता होती है। सो मोस्ट यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री, वेट्स वेट्स वेट्स। चलो इसकी डिटेल लेते हैं। पहला पॉइंट, 1 मोल is 6.02 into 10 to the power 23 number of anything, fixed things, fixed value, constant value। ये एवोगैड्रो ने दिया इसलिए इसका नाम एवोगैड्रो नंबर कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। इसकी सिंबल Na कह देंगे, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। ओके, ये फिक्स है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, अब फिक्स्ड नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड वैल्यू है, उसी को कहते हैं 1 मोल। वेरी यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल्स कमिंग अप फॉर 2 long years। गुड। ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, 1 मोल थिंग, 1 मोल चीजें यानी इतनी सारी चीजें, दैट्स ऑल। 1 मोल पब्लिक यानी इतनी सारी पब्लिक, 1 मोल कुर्सियां यानी इतनी सारी कुर्सियां, फिक्स। गुड। चलो पहला वेट लेता हूं, एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास कहो तो भी चलेगा, मास एंड वेट, जिसको जो यूज करना हो करें। मास कॉन्सेप्ट एक ही बात है, वेट कॉन्सेप्ट। शब्दों में दम है, एटम, एटमों का बना हुआ मास। लेकिन कितने एटम यार? फिक्स एटम्स 6.02। कितने एटम्स? 1 मोल एटम। एटम किस में से मिलते हैं? आप खुद मेरे साथ साथ बोला कीजिए, एलिमेंट में से निकलते हैं। सेम एटम्स तो एलिमेंट हुआ ना, तो 1 मोल एटम्स, ठीक है, किस में से निकालो? ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट समझा दिया मैंने, आप धीरे धीरे जानेंगे कि यार कहीं गैप ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग बगैर की। यू नो, ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ अप्रोच है, जो मैंने मेरी तकलीफ़ों से डिज़ाइन किया कि जो मुझे तकलीफ़ें आई वो आप लोगों को ना आए। और बहते पानी जैसा सब्जेक्ट, सेलिब्रेट। ओके, 1 मोल एटम्स किसके रे? एलिमेंट के। इसका मतलब ऑल सेम एटम्स। कितने मोल? 1 मोल। उठाइए, टेक, उठाइए, टेक 1 मोल एटम्स। क्या कीजिए? उसका वेट कीजिए, वेइ देम, उनका वजन कीजिए, वेइ देम। ये जो वेट आएगा, दिस इज एटॉमिक वेट, दिस इज एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। नेचुरली ये एलिमेंट का एटॉमिक वेट है। कितना सिंपल यार, एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। मेक दिस वन लाइनर, राइट डाउन दिस वन लाइनर। दैट मीन्स क्या? एटॉमिक वेट stands for an element। दूसरा पॉइंट, this will be in grams, this is in gram। और for 1 मोल है यार, 1 मोल एटम का आया है ना, 1 मोल है, इसलिए यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट या मास इज ग्राम। तो आया ही भाई, ग्राम आया ना? यस। कितने मोल का आया? 1 मोल का आया। इट इज ग्राम पर मोल। हाईलाइट दिस बॉस, लर्न दिस वेल। अभी तो बहुत मजे लेने हैं। ये तो पहला सेशन है, थोड़ा सा गंभीर हो गया मैं भी। वक्त के साथ साथ इतना जॉयफुल, चेयरफुल, हैप्पी बनाएंगे, मेक इट मेलोडियस। आपको नेक्स्ट सेशन के इंतज़ार में रखूँगा मैं हमेशा।
दैट इज इंटरैक्टिव वे यार. सो गंभीर 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 नहीं पढ़ाना है मुझे. और वर्ष तैयारी नहीं समझ में आया तो कुछ और करेंगे जीवन में, तब बल मिलता है. यही चाहिए. ऐसा करोगे तो पिट जाओगे. जान लगा दो. उसके बाद नहीं समझ में आता है, आगे बढ़ो. अच्छी अच्छी बातें इंतज़ार कर रही है. हाँ, ईमानदारी से ज़रूर सुनना, तो वही काम हो जाता है आपका. वो नौबत ही नहीं आती कि वो उसमें कोई फेल्यूर दिखाई दे. लेकिन हाँ, मस्ती से पढ़ो, मस्ती से रहो, म्यूजिकल माइंडसेट से साथ काम करो और चिंता न करो. ये चिंता करने वाली कौम जो है बड़ी डेंजरस है. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यू शुडंट बी वरीड. रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स जॉय, वरी ब्रिंग्स सॉरोस एंड फेल्यूर्स. वरी आपकी ताकत छीन लेता है, चिंता आपकी ताकत छीन लेता है. जिम्मेदारी का एहसास आपको और ताकत देता है. अरे व्हाट ए वंडरफुल फिनोमेना. अप्लाइड. आगे चलें. एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट ये यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू है. एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट आर यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यूज. कांस्टेंट वैल्यूज, रिमेंबर देम. एक अच्छा स्टूडेंट इसको याद रखता है. अगर ये दिए भी जाते हैं एग्जाम्स में तो डू नॉट एस्केप कि यार दिए जाते हैं तो क्यों याद रखना. रिमेंबर देम यूजफुल. पूरा पीरियोडिक टेबल जरूरी नहीं है. यूजफुल एटॉमिक वेट्स को याद करो, याद रखो. फील प्राउड, दैट इज इंपॉर्टेंट. फील चेयरफुल, फाइन. मैं यूजफुल दे रहा हूँ. रिमेंबर देम, यूजफुल ओनली. यस. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन ले लो एट द मोस्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस. कुछ छोड़ दिए तो मतलब वो नहीं लिए ऐसा नहीं है, काम के नहीं है आपको. फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कुछ आते रहेंगे और भी देते रहूँगा. इतना तो याद ज़रूर कर लो. 1 ग्राम हीलियम 4 ग्राम्स, लिथियम 7 ग्राम्स पर मोल, बोरॉन 10 ग्राम्स पर मोल, कार्बन 12 ग्राम्स पर मोल, नाइट्रोजन 14 ग्राम्स पर मोल. ओके. ऑक्सीजन 16 ग्राम्स पर मोल, फ्लोरीन 19 ग्राम्स पर मोल, कैल्शियम 20 ग्राम्स पर मोल, जिंक 65 ग्राम्स पर मोल, कॉपर 63.5 ग्राम्स पर मोल, गोल्ड 198 ग्राम्स पर मोल, सिल्वर 108 ग्राम्स पर मोल. बहुत सारे और हैं. कुछ याद रखो. आपके पास भी है किताबों में. मुझे कॉन्सेप्ट समझानी थी एंड यू कलेक्ट सम मोर, और मैं ही दे दूंगा कुछ मोर. तो क्लोरीन 35.5 ग्राम्स पर मोल, ब्रोमीन 80 ग्राम्स पर मोल, सोडियम 23 ग्राम्स पर मोल, magnesium 24 grams per mole. This way it becomes the atomic weights, atomic mass. They are for elements. Yes. चले दोस्तों, गुनगुनाते हुए आगे बढ़ें, दुखी दुखी आगे ना बढ़ें. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आई एम वेरी श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो आगे चलते हैं. आज की आखिरी बात ले लेता हूं. ओके. नेक्स्ट, सिमिलरली वी कॉल इट एज मॉलिक्यूलर वेट. द नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट, रिमेंबर, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो. यार मुझे बताओ, एटमों की कॉम्बिनेशन अगर मॉलिक्यूल देता है तो एटॉमिक मास की कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूलर मास देगा. तो एटॉमिक वेट प्लस एटॉमिक वेट प्लस एटॉमिक वेट
जैसा आपका कंपाउंड से बनेगा मॉलिक्यूलर मास। मैं कहीं मास लिखूंगा, कहीं वेट लिखूंगा, उसी को नाम है मोलार मास। सो सिंपल। देखिए कितनी सिंगल वन लाइन है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको वर्ड्स मत याद रखो, आप अल्फ़ाबेट से याद रखो रे। अल्फ़ाबेट से बनेंगे वर्ड्स, अल्फ़ाबेट याद रखने हैं। एटॉमिक वेट इज एन अल्फ़ाबेट, उसको जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बनता है। सो सिंपल। लेट अस बिगिन विद दिस। जैसे H2O है, तो देखिए 2 into हाइड्रोजन इज 1, 1 into ऑक्सीजन इज 16। सो सिंपल, इट इज 18। इसका भी यूनिट सेम ओनली, कि ये भी ग्राम पर मोल का एडिशन है। एडिशन से यूनिट बदलता नहीं। सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, लाखों सेंटीमीटर जोड़ो यार, उत्तर सेंटीमीटर ही आएगा। स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं आता है, वो वाली बात है। एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन है, तो यूनिट जो एटॉमिक मास का है वही मॉलिक्यूलर मास का आएगा, ग्राम पर मोल। सेम ओनली, सेम यूनिट, ग्राम पर मोल। कुछ भी उठाओ ना यार, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना बार बार आते रहेगा ना। मज़ेदार है ये, अपना फेवरेट केमिकल है। सबसे पहले चूना हम खुद को ही लगाते हैं। तो 1 into कैल्शियम इट इज़ 40, 1 into कार्बन 1 है ना, देखो ना यहाँ, देख रहे हो ना भाई, वो सो रहा है पीछे वाला, इट इज़ 12। उसको बोला हो गया काम पूरा हो गया, उठ जा बेटा, 16। तो इट इज़ 100 ग्राम्स पर मोल, 100 ग्राम्स पर मोल। एक बंदा व्हाट्सएप भी देख रहा है, बंद कर दे भाई। चलो कैल्शियम कार्बोनेट, वो चैटिंग बाद में करना, जो भी है सामने, उसको बोलना बिजी हूँ, कल मिलियो, होगी जो भी होगी, उसको बोलना कल बेटा। हाँ इम्पोर्टेंट चल रहा है ना, जो भी तुम्हारी होगी होगा, जो भी है होना भी चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन नॉट ड्यूरिंग लेक्चर्स। ओके, आगे चले। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 रे, H2 2 है, सल्फर 1 है, 2 into हाइड्रोजन, 1 into सल्फर, सल्फर ऐड कर दो यहाँ, 32 ग्राम्स पर मोल, एंड 4 into ऑक्सीजन 16, इट इज 98 ग्राम पर मोल। सी ऑल मॉलिक्यूलर वेट्स, मोलर वेट्स, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कॉन्सेप्ट्स नोट करके ज़रूर रखो। आज की आखिरी लाइन, देयर आर अदर अप्रोच टू दिस मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो। वक्त के साथ साथ देखेंगे। फ्रेंड्स, आई रियली सेलिब्रेटेड माई सेशन 1 विथ यू। मेरा भी पहला सेशन था, तो थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा सा एलैबोरेट किया, वक्त लिया। इसके और कम वक्त में बातें करेंगे, थोड़ा फोकस बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं भी ऑक्यूपाइड था कहीं मेंटली। सेशन 1 कॉन्शियस हो जाता है इंसान। अब रोज़ की यारी दोस्ती है, आप भी मुझे पहचानेंगे, मैं भी आपको पहचानूंगा। कुछ व्हाट्सएप देख रहे हैं, कुछ फेसबुक पे हैं, ज़्यादा नहीं है, एक आध दूसरा है। अब क्या करें, दिल बहलाता है, दिल तो बच्चा है जी, क्या करें, है ना। तो फ्रेंड्स, आई नो यू विल डू फाइन। एवरी स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आई नो। इसलिए मैं वो मोटिवेशन नहीं करता कि तुम निकम्मे हो और तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे नहीं, यहाँ उठे हो। आई विल गिव सर्टेन नाइस ट्रूथ्स ऑफ लाइफ which makes not only the subject education everything simple but every living simple. संतुलन बनाए रखो दो चीज़ों का, joyful and responsibility. If you are in balance of joy and responsibility, see, life is yours. Beautiful days are waiting tomorrow. Thank you very much.